हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवल ट्रेंडिंग और मैं हूं आपका होस्ट रवि। आज हम आए हैं दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर में, जिसको साइंस म्यूज़ियम भी बोला जाता है। दोस्तों, अब जैसे गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो गई है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हम कोई ऐसी जगह पे जाएं जहां पे बच्चों को खेल खेल के साथ, यानी कि मनोरंजन के साथ थोड़ी स्टडी पॉइंट भी मिल जाए, साथ में कुछ सीख भी जाएँ। तो उसके लिए साइंस म्यूज़ियम से बेटर कोई जगह नहीं है। तो मैं आपको अंदर साइंस म्यूज़ियम में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि साइंस म्यूज़ियम में कैसा है साइंस म्यूज़ियम, और आप बच्चे बच्चे वहाँ मनोरंजन के साथ साथ क्या क्या सीख जाएंगे, आगे मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एंट्री टिकट के बारे में बात कर लेते हैं। इस म्यूजियम का एंट्री टिकट 70 रुपीज का है। अगर आप साइंस शो देखते हैं तो 20 रुपीज आपको पे करना होगा। 3D शो 35 रुपीज का है। पोलो शो 40 रुपीज का है। साइंस ऑफ स्फीयर जो है 50 रुपीज का है। फैंटेसी राइड के लिए आपको 80 रुपीज देना होगा। तो दोस्तों, ये है इस साइंस म्यूजियम का रिसेप्शन। और चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम। और दोस्तों, ये है हमारी विज्ञान एवं तकनीकी धरोहर। दोस्तों, इस साइंस म्यूजियम में विज्ञान, भूगोल व मानव विकास से जुड़े तथ्यों को बड़े मजेदार उपकरणों व तकनीकी मदद से दर्शाया गया है। दोस्तों, ये है द ज़ोडिएक एंड नक्षत्र। यदि आप आकाश को 12 समान भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग को राशि कहा जाता है, लेकिन अगर आप आकाश को 27 समान भागों में विभाजित करते हैं तो प्रत्येक भाग को नक्षत्र कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आकाश किसी भी वृत्तीय आकार की तरह 360 डिग्री का होता है। अब यदि हम 360 डिग्री को 12 भागों में बांटते हैं तो हम राशि चिन्ह 30 डिग्री के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार नक्षत्रों के लिए यदि हम 360 डिग्री को 27 भागों में बांटते हैं तो नक्षत्र 13.33 डिग्री लगभग के रूप में आती है। इसलिए नक्षत्रों की कुल संख्या 27 और राशियों की कुल संख्या 12 होती है। और दोस्तों, ये है राम यंत्र। मिश्रा यंत्र। और दोस्तों, ये है सम्राट यंत्र। और दोस्तों, आगे है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा संस्कृति। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय में लोग किस तरह से रहते थे, उनके रहन सहन, खान पान को और क्या क्या औजार जो है वो यूज करते थे, सभी दिखाया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप इन कंप्यूटर्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। और दोस्तों, ये है एडवेंट ऑफ आयरन एज।
ब्रह्मा इज डेस्क। और दोस्तों ये है डायमेंशन ऑफ डेली आयरन पिलर। और दोस्तों इसके आगे है मेडिकल ट्रीटमेंट जो प्राचीनतम समय में किया जाता था, किस तरह की टेक्निक यूज करते थे वो दिखाया गया है। दोस्तों ये है आयुर्वेदा एशियंट मार्वल मेडिसिन टेक्नोलॉजी। स्रोत सर्जरी, इसमें मानव शरीर की जो है बॉडी को रिशेपिंग किया जाता था। ये टूल्स हैं जो चिकित्सा पद्धति में यूज किए जाते थे। दोस्तों नेशनल साइंस म्यूजियम में आगे है एशियन आर्किटेक्चर, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एशियन टाइम का। तो आगे मैं दिखाता हूँ आपको एशियन आर्किटेक्चर। दोस्तों ये शांति स्तूप, और इसके आगे है अशोका पिलर। और ये है कुतुब मीनार। और ये 7 अजूबे में से एक ताजमहल। सोलह फीट। दोस्तों ये है पोर्टेबल कैनन, यानी कि सहज वैनीय तोप। दोस्तों ये है एशियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और दोस्तों ये है लुकिंग इनटू द डेप्थ ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का गहराई से अवलोकन। और दोस्तों यहाँ माइक्रोस्कोप की टेक्नोलॉजी को दर्शाया गया है। Our unique planet। From Big Bang to Smart Man। दोस्तों यहाँ 9 मंथ ऑफ मिरेकल को दर्शाया गया है, यानी कि मानव जीवन जो कि 9 महीने में उत्पन्न होता है उसको दर्शाया गया है। सीट ऑफ इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि का आसन।
दोस्तों ये है हाउ स्टडी योर ग्रिप, यानी कि इस तार को बिना इस मेटल में टच किए लास्ट तक ले जाना होता है। टच करने पे बीप की आवाज आ जाती है, तो आप लॉस हो गए। अगर आप ले जाते हैं लास्ट तक तो आप विन हो जाएंगे। And friends, here is inside your heart. दोस्तों ये है साइंस म्यूजियम के मेन अट्रैक्शन में से एक, यानी कि आप बाइसिकल चलाएंगे तो मिरर के उस तरफ जो स्केलेटन है वो भी आपके साथ साथ बाइसिकल चलाएगा। और दोस्तों ये है बैलेंस योरसेल्फ। Seeing is believing. Loud and clear. Touch me not. Something in the air. In good taste. और दोस्तों आगे है प्री हिस्टोरिक लाइफ गैलरी, यानी कि जो है मानव सभ्यता से पहले यहाँ जो जीव रहते थे उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि डायनासोर्स। ओरिथोसारस।
हाथी जैसे थे, कितने खतरनाक। दोस्तों, डायनासोर्स के विभिन्न प्रजातियों के अवशेष पृथ्वी के सभी महाद्वीपों पर पाए गए हैं, लेकिन भारत और चीन के साथ डायनासोरों का खास संबंध रहा। शोधकर्ताओं का मानना है कि जहां पृथ्वी पर अन्य जगहों से डायनासोर लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व विलुप्त हो गए, वहीं भारत और चीन की धरती पर इसके बाद भी विचरण करते रहे। तो यहाँ पे विजिट करना अपने आप में एक अमेजिंग बात है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप के जो है चीजें देख रहे हैं, ये प्री हिस्टोरिक जीव देख रहे हैं, अपने आप में कमाल है। दोस्तों, आगे है फन साइंस। ये देखते हैं आगे फन साइंस। ये बाइसिकल देखिए दोस्तों, और ये है लूप दी लूप, ये है इन्फिनिटी वॉल। साइंस की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है दोस्तों, अमेजिंग। और दोस्तों, ये है मैग्नेटिक रिपल्यूजन। दो हिस्से आपस में मिलाना बहुत ही टफ है दोस्तों, मैं ट्राई करता हूँ। Hit the ball if you can. और आगे है परमाणु विद्युत दीर्घा। सूर्य एक शक्तिशाली नाभिकीय भट्टी। सन ए माइटी न्यूक्लियर फर्नेस। Protective gears. और दोस्तों, यहाँ परमाणु ऊर्जा के बारे में बताया गया है।
फ्लोटिंग वॉल्स। दोस्तों इस साइंस फन जोन में कई तरह के डिफरेंट साइंस गेम्स देखने को मिले। बहुत सारे गेम्स हैं, अब यहाँ आएंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे और सीखेंगे काफी कुछ। और दोस्तों ये है दर्पण भूल भुलैया यानी कि मिरर मेज। अभी तक की मैंने जितनी भी भूल भुलैया यानी कि मिरर मेज देखी उन सब में सबसे बेस्ट थी, क्योंकि मैं इसमें खुद ही खो गया था। और दोस्तों हेड ऑन ए प्लेटर भी यहाँ का एक प्रमुख अट्रैक्शन है। दोस्तों ये है सीधा साउंड यानी कि ध्वनि को देखो। और दोस्तों आगे है सूचना क्रांति यानी कि इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन। और दोस्तों इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशंस दिखाता है कि किस तरह से जो है इस आरंभ में सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ करता था। दोस्तों इसके बाद है भीमबेटका केव पेंटिंग, मैन इज फर्स्ट अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट। और दोस्तों आप देख रहे हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। दोस्तों ये है ग्रामवेल लेबोरेटरी। और दोस्तों ये है अमृता बाजार पत्रिका। आगे है रेलवे आर्ट फैक्ट। देखिए इसमें क्या क्या है, देखते हैं आगे। यह है रेलवे प्लेटफॉर्म और ये है वेटिंग रूम, टिकट काउंटर, टाइपराइटर और ये है एशियन टाइम के टाइपराइटर, जैसा कि आप देख सकते हैं। आई थिंक 1891। रे कैमरास, चलचित्र स्टूडियो। पहले मूवी वगैरह थिएटर जो में मूवी चलती थी वो इस तरह से चलती थी, इन सोर्सेस के थ्रू। ये कैमरा देखिए।
ये है साइड विलेज। आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ से। अभी तक का जो सफर था बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आगे देखते हैं कि और क्या है यहाँ। दोस्तों आगे है अर्थ फ्रॉम स्पेस, यानी कि अगर स्पेस से हमारी पृथ्वी देखेंगे, यानी कि धरती को देखेंगे तो कैसी लगती है वो दिखाया गया है। दोस्तों ये है ट्रेडिशनल मेडिसिन, पारंपरिक चिकित्सा। दोस्तों आगे है यूनाइटिंग इंडिया, सरदार पटेल, एक भारत सरदार पटेल। तो यहाँ सरदार पटेल जी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। दोस्तों यहाँ दिखाया गया है मौर्य राज्य, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश भारत साम्राज्य। दोस्तों ये है विभाजन की विभीषिका। और दोस्तों ये है यूनाइटेड इंडिया एक्सपीरियंस, यानी कि एक भारत का अनुभव। और दोस्तों फाइनली हम एग्जिट हो गए और कैंटीन में जा पहुंचे। कैंटीन में जो प्राइस था बहुत ही वाजिब था। तो दोस्तों अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पूरी यात्रा नेशनल साइंस सेंटर के अंदर, यानी कि साइंस म्यूज़ियम के अंदर। और हमने सब कुछ देखा वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी थी। बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और पुराने से लेकर नई टेक्नोलॉजी तक उसमें दिखाया गया है। काफ़ी इन्जॉय किया मैंने भी और आशा करता हूँ आपने भी इन्जॉय किया होगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। और बताइएगा कि नेशनल साइंस म्यूज़ियम जो
जो है कैसा है। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के